नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बहुत अच्छी इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताया था जो महज 12 रुपए प्रति वर्ष के अंदर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस देती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो महज 330 रुपए के अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और लाइफ इंश्योरेंस का प्रोबेबली ये हिंदुस्तान का सबसे सस्ता इंश्योरेंस है, जो बहुत अच्छे तरीके से आपकी फैमिली मेंबर्स को आपके ना रहने के बाद इंश्योरेंस अमाउंट देता है। दोस्तों, मेन फीचर्स पर नजर डालते हैं कि 330 रुपए आपको हर साल देने हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर या बैंक के अंदर आपको ये मिल जाएगी। 330 रुपए प्रति वर्ष आपको देने हैं। सेविंग्स अकाउंट आपका एक होना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि ऑटो क्रेडिट होंगे हर साल आपके अकाउंट से निकलकर 330 रुपए इसके अंदर चले जाएंगे। तो चेक देने का या कैश देने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑटो डेबिट का ही ऑप्शन है इसके अंदर। 330 रुपए हर साल और 2 लाख का बीमा। जिस साल आपका प्रीमियम नहीं जाएगा, चाहे वो अकाउंट बैलेंस ना होने की वजह से, चाहे आपने मैंडेट वापस ले लिया हो 330 रुपए देने का, किसी भी वजह से अगर वो 330 रुपए नहीं जाते हैं तो आपका इंश्योरेंस वो खत्म हो जाएगा। 2 लाख रुपए का बीमा 1 साल के लिए ही मिलता है। अगले साल के लिए तब मिलेगा जब अगला प्रीमियम आप पे करेंगे। ये 1 साल गिना जाता है 1 जून से लेकर अगले साल की 31 मई तक। आपने किसी भी दिन इन्वेस्ट किया है, चाहे वो 1 जून को किया है, चाहे वो 20 दिसंबर को किया है, चाहे वो 28 मई को ही किया है, लेकिन पॉलिसी का एंड होता है 31 मई को। तो जितना आप 31 मई के बाद अर्लीस्ट इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। मतलब पैसे आपके 330 ही लगेंगे। इन्वेस्टमेंट आप जब मर्जी कर रहे हैं, पॉलिसी प्रीमियम आप जब मर्जी दे रहे हैं, लेकिन 365 दिन प्रीमियम देने के डेट से नहीं गिना जाएगा। वो 31 मई को आपके 330 रुपए बेकार हो जाएंगे। 1 जून को आपको फिर से ही पे करना है पूरे अगले 1 साल के लिए। इस स्कीम के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि डेथ का रीजन कोई भी हो, जी हाँ, कोई भी रीजन, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ है, वो नेचुरल डेथ है, किसी बीमारी की वजह से है, वो मर्डर हो गया है, या फिर यहां तक कि किसी ने आत्महत्या भी की है, कोई भी कारण हो, कैसा भी कारण हो, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो नॉमिनीज को 2 लाख रुपए मिलना तय है। कोई रिकॉर्ड, कोई जांच परख नहीं की जाती कि मृत्यु का कारण क्या था। एक डेथ सर्टिफिकेट सिर्फ आपको चाहिए कि अपनी लोकल बॉडीज जो हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल काउंसिल है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां से डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए। वो 2 लाख रुपए नॉमिनी को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको दे दिए जाते हैं। सब भारतीय नागरिक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से 50 साल के अंदर है। एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आमतौर पर जो और सेविंग स्कीम्स की जब हम बात करते हैं तो एनआरआई के लिए कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है, वो अलग ही उनकी स्कीम्स होती हैं। लेकिन इसके अंदर एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकता है जिनकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में हो। हालांकि आप जो पॉलिसी आपने 50 साल की उम्र से पहले ले ली थी, उसको 55 साल 55 ईयर्स तक चला सकते हैं अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेयर हैं। लेकिन नई पॉलिसी 50 साल की उम्र के बाद नहीं मिलेगी। या फिर यूं कहें कि अगर 50 साल की उम्र के बाद आप पॉलिसी चला रहे हैं लेकिन आपने एक भी प्रीमियम उसके अंदर मिस कर दिया तो दोबारा उसके अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते। 50 साल की उम्र से पहले आप जब चाहें उसको ले सकते हैं, या 2, 3, 4 साल आपने प्रीमियम नहीं दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जब चाहे आप री एंटर कर सकते हैं। लेकिन 50 साल के बाद तभी एंट्री होगी जब आपकी स्कीम कंटिन्यू रही है पीछे से। जो स्कीम पिछली बार हमने बताई थी वीडियो के अंदर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके अंदर 18 साल से 70 साल तक का पीरियड था पॉलिसी होल्डर के लिए, लेकिन इसमें 18 से 55 साल है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम एक इंडिपेंडेंट स्कीम है। आपके पास कोई भी और इंश्योरेंस स्कीम है, चाहे और लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे कोई एक्सीडेंटल क्लेम लिया हुआ है आपने, या कोई और पॉलिसी ले रखी है, कोई बैंक से मिली हुई है आपको, या इवन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी ले रखी है, कोई भी दूसरी स्कीम आपने ले रखी है, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंडिपेंडेंट स्कीम है। दूसरी स्कीम्स का क्लेम भी आपको मिलेगा और इस स्कीम का क्लेम भी आप ले सकते हैं। मेडिकल चेकअप कोई रिक्वायर्ड नहीं है, यानी पॉलिसी लेते वक्त कोई मेडिकल चेकअप, कोई टेस्ट आपके नहीं होते हैं। सिंपली आपको 330 पे करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है और आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर
कोई वेटिंग पीरियड नहीं था। जिस दिन आपने पॉलिसी लिया उसी दिन से आपका कवरेज शुरू हो गया, लेकिन इसके अंदर 45 डेज का वेटिंग पीरियड है, यानी 45 दिन तक आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा अगर मृत्यु का कारण अदर देन एक्सीडेंट है। कोई एक्सीडेंट अगर होता है जिससे पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो क्लेम आपको, चाहे अगले ही दिन एक्सीडेंट हो जाए और अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो क्लेम मिल जाएगा। लेकिन किसी बीमारी की वजह से या फिर कोई और कारण रहा हो, मर्डर हो, सुसाइड हो, तब आपको 45 दिन तक कोई क्लेम नहीं, उसके बाद हुई मृत्यु के लिए ही आपको क्लेम मिल सकता है। अगर आप कभी भी प्रीमियम पे नहीं करते हैं, बीच में आपने 1 साल 2 साल प्रीमियम पे नहीं किया, तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाती है। नए सिरे से फिर आपको अप्लाई करना है, दोबारा से 45 दिन का वेटिंग पीरियड लगेगा। एक फ्रेश अकाउंट के रूप में आपकी पॉलिसी को ट्रीट किया जाएगा। फिर भी 330 रुपये सालाना के अंदर बहुत अच्छी पॉलिसी है। और अगर आपने एक्सीडेंटल कवर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ इसको लिया है तो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर और 4 लाख रुपए का डेथ कवर आपको मिलता है, जो बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है, वहां जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।